हेलो दोस्तों। मैं आज अपना ESIC UDC मेंस की रिव्यू दे रहा हूँ। मेरा आज मेंस था UDC की। तो कैसा गया मेरा एग्ज़ाम, लेट्स मैं टॉक करता हूँ। पहले मैं अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ। जैसा कि मैंने रीजनिंग में 43 अटेम्प्ट करा है। और 43 होने के कारण यह है कि मैं एक पजल बना लिया था। वो ईयर बेस वाला था। 7 लोग थे। अब उसमें क्या है कि पूरा मैं 8 लोग थे, पूरा मैंने बना लिया। और एक बंदा तो बैठ ही नहीं पा रहा है, तो लास्ट में देखा तो मैं साथ ही उठ लिया था और वहाँ 8 लोग थे। तो मैं डेटा गलत ले लिया था। जल्दीबाजी में, हड़बड़ में यही होता है, थोड़ा थोड़ा मिस। फिर तो अब दोबारा बनाऊंगा तो फिर से पूरा टाइम कंज्यूमिंग। तो उस एक पजल को मैं बनाकर फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा नहीं बनाया। तो वहाँ मेरे 5 कम रह गए। अदरवाइज 48 अटेम्प्ट होते मेरे रीजनिंग में आउट ऑफ 50। तो मैंने रीजनिंग में 43 किया है। और मैथ में मैंने 50 में 41 किया मैथ में। और GA में मैंने 50 में 37 किया है। और बोलोगे 37 कम रह गया, इतना 13 अटेम्प्ट नहीं हो पाया। इसकी वजह यह थी कि मैंने 8-10 क्वेश्चन को अब मार्क करके रखा था कि मैं लास्ट में करूँगा, और मेरे पास टाइम भी था। बट मैं जब मार्क करने गया, सोचा तो फिर मैं सोचा यार कि अगर मैं रिस्क लेता हूँ मार्क करने का, अगर गलत हो जाए और तो यहाँ टाइम भी वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा है कि मैं उस टाइम में मैथ बना लेता हूँ। तो मैं उस टाइम को मैथ बना लिया और फिर मार्क वाले को मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो एग्जैक्ट मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करी है। GA में भी 1-2 गलत हुई। और इंग्लिश में मैंने 50 में से 49 बनाई है आउट ऑफ 50। तो इंग्लिश में काफ़ी इजी था। तो ये इसमें भी एक्यूरेसी है। अब इंग्लिश में कितना भी करेंगे तो उतनी तो नहीं बोल सकते, बट 2-3 गलत हो ही जाएगी 49 में। अ, तो इंग्लिश में 49, 50 में से जैसा जानते हैं UDC मेंस में 50-50 सारा सेक्शन में रहता है। तो मैंने रीजनिंग में 43 किया है, 43, GA में 37, और क्वांट में 41, और इंग्लिश में 49। टोटल मेरे 170 अटेम्प्ट हैं 200 में से। और मैं OBC कैटेगरी से आता हूँ और मैं गुजरात से अप्लाई किया हूँ। तो ओवरऑल एक अच्छा अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में इतनी कंपटीशन है कि आप श्योर नहीं बोल सकते। लेट्स देखते हैं कि अब इसमें रिजल्ट क्या होता है। बस अपने को बस लगे रहने हैं, बस पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। जब लिखा होगा जहाँ भगवान को पहुँचाना, वहाँ खुद ही खुद पहुँच जाएंगे। तो बस पढ़ते रहिए। और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को भी। और ऐसे ही मैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। और श्योर मेरी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के काम आएंगे। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने जब टेस्ट देता था, मैं देता था घर में, तो मेरे 120 अटेम्प्ट करने में फट जाते थे। मतलब बहुत मुश्किल से 120 अटेम्प्ट कर पा रहा था। और उसमें से भी मेरे 15 से 20 गलत हो जा रहे थे हर टेस्ट में। अब क्योंकि इंग्लिश इतना टफ होता था टेस्ट में, टेस्ट सीरीज एक्चुअली हार्ड होता है, कोई भी टेस्ट सीरीज लो एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा हाई होता है। और मैं प्रैक्टिस मॉक यूज़ करता हूँ, तो वो तो ऑफकोर्स हाई लेवल रहता ही है। तो प्रैक्टिस मॉक और ऑली बोर्ड हाई रहता है। तो मैंने जब वहाँ अटेम्प्ट किया तो मुझे लग रहा था कि काश मेरे 130-140 अटेम्प्ट हो जाएं। बट मैं वो होप करके गया था और एक्सपेक्टेशन से अच्छा अटेम्प्ट गया, तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो मेरे 170 अटेम्प्ट है अब। और एक्यूरेसी भी मैंने मेंटेन की है, जो कि घर में गलत हो जाता था। ऑफकोर्स इसमें आई होप कि इसमें गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने GA में भी एक भी जो मार्क करे थे डाउटफुल वाले, वो को उसको तो मैंने बनाया ही नहीं। जो पहले मैंने एक राउंड में देख लिया, सारा जो आ रहे थे वो 37 बना लिए थे। फिर सेकेंड राउंड में जो डाउटफुल में थे, हाँ ना, तो उसको मार्क किया था। फिर लास्ट में उसको बनाया ही नहीं। तो आई थिंक सारे सही हैं। 37 में एक आध गलत हो जाए तो वो नहीं कर सकते, 1-2 गलत हो सकते हैं। लेकिन मैंने सारे एक्यूरेसी से बनाए। और इंग्लिश भी आई थिंक एक्यूरेसी है इसमें भी। तो ओवरऑल 170 में गलत होंगे तो 5-6-7 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। 10 ही मान लेता हूँ कि 10 ही गलत हो जाए अगर 170 में, सो 160 सही होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। और आगे के लिए आप लोग दुआ करते रहिए। और स्पेशली मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ आप लोगों के लिए। और आप लोग भी लगे रहिए, एक दिन सफलता मिलेंगी और मिलके एंजॉय करेंगे। आप बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।